पेपर बड़ा अच्छा गया भैया। अगर मैथमेटिक्स की मैं बात करूं, मैथमेटिक्स में कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले? जैसे आता है मतलब साधारण ब्याज वाले आए, चक्रवर्ती वाले जीवन G2 वाले भी आते हैं, मतलब गुना वाले आए हैं। एज रिलैक्सेशन से कोई क्वेश्चन था? हाँ, एज रिलैक्सेशन से आया था। भैया कैसा गया पेपर आपका? ठीक था? ठीक भाई। अब रीजनिंग के पोर्शन की अगर मैं भैया बात करूं, रीजनिंग का पोर्शन कैसा था? सभी पोर्शन ठीक था। क्या कथन निष्कर्ष से कोई क्वेश्चन था? एनालॉजी से कोई क्वेश्चन? हाँ, कथन निष्कर्ष से 2-3 क्वेश्चन थे। घड़ी कैलेंडर से कोई क्वेश्चन आया भैया? घड़ी कैलेंडर से कोई नहीं था। स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। घड़ी से कैलेंडर से सिंपल क्वेश्चन आए थे। सिंपल क्वेश्चन आया था। बिल्कुल अगर सिंपल। मैं SICI की बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वो भी आया था। वहाँ से भी आया था। और थोड़ा सा अगर यूपी पे कोई 1-2 क्वेश्चन आया था यूपी से? यूपी से कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई जैसे से कोई क्वेश्चन ना यूपी से कोई क्वेश्चन। अच्छा, हिंदी में अगर मैं बात करूँ, तत्म, समास, तत्म, तत्सम, ये सब आ रहे थे। शुद्ध पर्यायवाची हो गए, पर्यायवाची भी आ रहे थे। कोई गद्यांश आया था इसमें? 4-5 हाँ, गद्यांश भी आए थे। 2 गद्यांश, 2 गद्यांश इसमें से क्वेश्चन निकालने थे। और अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बात करूँ कि जैसे और सब्जेक्ट हो गया आपका, पॉलिटी का सेक्शन हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, अनुच्छेद हो गए, आर्टिकल भी थे आए थे, और ये मौलिक अधिकार के बारे में भी आया था। कोई भी थोड़ा याद कर पा रहे हो? केस आए थे, बनाम केस होता है जो जी, केस होते हैं, बनाम केस आते हैं। भारत संघ जी आए थे, 2 आए थे इसमें। अच्छा, किसी की नई नियुक्ति आई है कि किसी का फलाना पद किसी को मिला हो? करंट से कुछ भी नहीं था। करंट से कुछ भी नहीं था। कोई अगर ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें राज्यों के ऑप्शन हो? राज्यों वगैरह का तो ऐसा कुछ नहीं था। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया था। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं? राजधानी कुछ भी नहीं था। राजधानी कोई ना। क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस पोर्शन से देखने के लिए मिले थे? पॉलिटिक्स से थे और हिंदी साहित्य से थे। पॉलिटी और हिंदी साहित्य। हाँ, और जी के जैसी आती है वो साधारण मैथ थी। ये मैथ से ज़्यादातर 69 श्रेणी और अब उससे थे रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे टफ अगर मैं सबसे कौन सा 69 श्रेणी? हाँ, 5 क्वेश्चन थे। वो तो अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो नॉन टेक्निकल मैथ में भी आती है, टेक्निकल मैथ में भी आती है। अच्छा, एक बता दीजिए, त्रिकोणमिति से कोई क्वेश्चन था? एक भी? 3D से, 2D से, या ज्यामिति से? एक भी क्वेश्चन नहीं। मेरे को देखिएगा, 2 टॉपिक मैं बता रहा हूँ, सीरीज, ये मैथ में भी होता है और रीजनिंग में भी होता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसा सीरीज। हाँ, 2-3 तो क्वेश्चन थे इसके। 3 क्वेश्चन थे इसके। 3 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन सीरीज से देखने के लिए। हाँ। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, वेन आरेख, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ महिला डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर महिलाएं, इस प्रकार से कोई था? शहर वाला था, कस्बा शहर का था, ऐसा था। अच्छा, ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन था? 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन। थोड़ा सा बताइए, क्वेश्चन का लेवल छोटा था, बड़ा था, किस टाइप का? सिंपल। अच्छा, सिंपल था। सिंपल। अगर मैं दिशा परीक्षण की बात करूं रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन से 4 क्वेश्चन थे। हाँ, ऐसे 2-3 तो होंगे। वाले थे और 2 वे वाले थे। तस्वीर वाले पूछते हैं ना, और रिलेशन वाले लगाते हैं। अच्छा भाई साहब, मेरे को बताइएगा, डायरेक्शन दिशा परीक्षण से कोई क्वेश्चन देखने के लिए? हाँ थे, 2-3 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। लास्ट में 2 क्वेश्चन थे उसके। 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और बताइएगा, आप लोगों ने सुना होगा नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर, जैसे एक फिगर दे दिया, उसमें त्रिभुज पूछ लीजिए, रेखाएं पूछ ली। वर्ग वाला था, उसमें वर्ग बनी थी, उसमें पूछा था कितने, उसके अंदर भी एक वर्ग बना था, उसमें पूछा गया था कितने वर्ग है इसमें। अच्छा, वर्ग के अंदर वर्ग बना था, तो लगभग 10 के आसपास होती है उसमें। मतलब 4 वर्ग बने थे उसके अंदर। 16 बैठ रहे थे उसमें। और मेरे को बताइए, जैसे मैं मैथ की बात करूं, मैथ में अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला? अलजेब्रा से नहीं आया था। ऐसा कोई क्वेश्चन देखने मिला था? प्लस को माइनस लिखा जाता है, माइनस को प्लस लिखा जाता है, भाग को गुणा लिखा जाता है, तो एक नीचे एक समीकरण दिया हुआ है। रीजनिंग में भी था और मैथ में भी था, दोनों में था। ये समय खराब करने के क्वेश्चन होते हैं, इसमें टाइम बहुत चेक करने में, वो चारों ऑप्शन को चेक करना। हाँ, बीजगणित से था, सिंप्लीफिकेशन वाला, बॉड मास वाला था, इस पे 2 क्वेश्चन देकर। क्वेश्चन छूट रहे हैं बच्चों के। टाइमिंग टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इसमें। अच्छा, एक तरह से सर मैं ओवरऑल बोलना चाहूँगा, पेपर का लेवल सही था, लेकिन क्वेश्चन लेंदी थे। हाँ, क्वेश्चन लेंदी थी, क्वेश्चन भी लेंदी नहीं बचे कि जो सेट लगा रहा है, सब लगा रहा है, तो जो पहले से मैनेजमेंट करना जाता है टाइम का, वो पूरा कर लेगा, नहीं तो छूट जाएगा। वैसे पेपर छूट रहा था। अच्छा, पेपर छूट रहा, पेपर भारी नहीं है, मतलब पेपर छूट रहा, बस टाइमिंग की बहुत दिक्कत आ रही है, और कुछ नहीं है। एक तरह से क्वेश्चन 40 के घुमाने वाले क्वेश्चन थे उसमें, कुछ ऐसे कि इससे थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा सर, कोई औसत से या ट्रेन चाल से कोई क्वेश्चन? ट्रेन चाल से थे, औसत से नहीं। हाँ, एक ट्रेन भी एक था। ट्रेन से सर कैसा क्वेश्चन था? 2 ट्रेन वाला? हाँ, 2 ट्रेन वाला जा रही है, एक आ रही है, प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगी। जी। ऊंचाई दूरी से कोई क्वेश्चन था? ऊंचाई दूरी से या फिर नाव धारा से? नाव धारा से भी नहीं था। टाइम एंड वर्क? टाइम एंड वर्क से था। तो ये आदमी एक काम करते हैं दिन में करता है। जी था। हाँ था। वो थोड़ा सा वैसा था। अच्छा सर, थोड़ा सा पॉलिटी को आप रिकॉल करिएगा, अनुच्छेद से कौन सा क्वेश्चन था? थोड़ा सा
अनुच्छेद एक अनुच्छेद तो आया था, उसका ध्यान नहीं है। ऑप्शन एक आध बता दो कि ऑप्शन में 370 अनुच्छेद दे रखा तो 61वां अनुच्छेद था, ऑप्शन में था 61वां, ठीक है, 74वां था उसमें। है। आर्टिकल 24 से आया था क्वेश्चन। बाल श्रम, हाँ बाल श्रम से आया था। अच्छा, बाल श्रम से। हाँ, और एक संविधान संशोधन आया था 98 था उसमें, वही था मतलब। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी, उनसे कोई क्वेश्चन था? जियोग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं था सर? नहीं, कुछ नहीं था। नदियों, पहाड़, झरने, किसी जियोग्राफी से एक क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की जीके नहीं मिली। उत्तर प्रदेश की पूरे की जीके नहीं मिली। अगर मैं थोड़ा सा अगर टॉपिक के ऊपर नज़र डालता हूँ और मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर मैं काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, मध्यकालीन साइंस से बताइए मुझे। साइंस से था नहीं, एक आध क्वेश्चन था साइंस से, वो भी लॉजिकल था। भैया बताइए मेरे को, लगभग एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन था साइंस का। अच्छा, इकोनॉमी की से कोई क्वेश्चन था? अर्थव्यवस्था से हमारी से कोई भी याद कर पा रहे हो? नहीं था। इकोनॉमी के बारे में पूछा गया तो कि इकोनॉमी कौन डिसाइड करेगा? जैसे एक क्वेश्चन था। वित्त आयोग हो गया, हमारा चुनाव आयोग, वित्त आयोग का आया था एक चुनाव आयोग का सर कोई क्वेश्चन आया हो? नहीं, वो थोड़ा पॉलिटी से ही पूछ रखा था वित्त आयोग के बारे में। हाँ, इकोनॉमिक्स से इतना कुछ नहीं था देखने को, पॉलिटी ज़्यादा आ रही बस। हमारी दिवसें हो गई, नौसेना अभ्यास हो गए, नेशनल रिलेशन हो गए, इंटरनेशनल रिलेशन हो गए, कोई क्वेश्चन नहीं था। लेवल एकदम पता नहीं कहाँ से डाल रहा है। बिल्कुल जैसा नॉर्मल होता है वैसा है, बस ये इसमें टाइम मैनेजमेंट का बड़ा सिस्टम है, बस वो ध्यान रखें। अच्छा सर, मेरे को बताइए क्या एक पासा टॉपिक होता है? पासा, ओपन पासा, क्लोज पासा आया था? हाँ, एक क्वेश्चन आया था पासा का, आया था वो भी बस आया था। एक पासा से सर दो पासे दे रखे क्या सर? दो पासे थे, उसमें से एक बना डिफाइन करना था। हाँ, एक हाँ। अच्छा सर, तत्सम और तद्भव शब्द आए थे? हाँ, तद्भव तत्सम आए थे। अगर मैं बात करूँ विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द आए थे। समास के कोई क्वेश्चन? समास का था एक क्वेश्चन। अभी गद्यांश था कोई बड़ा? हाँ, दो गद्यांश थे। कितने क्वेश्चन थे सर एक में? उसमें देखा दो क्वेश्चन। एक गद्यांश में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रत्युपसर्ग आगे पीछे लगाने के? हाँ, आए थे। लेकिन ज्यादा टफ नहीं था, सिंपल था। प्रत्येक शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, ये क्वेश्चन था बस। अच्छा सर, वाक्य शुद्धांश से कोई क्वेश्चन था? वाक्य को शुद्ध करना हो? शुद्धि भी थी, वाक्य की शुद्धि भी थी, और एक शब्द की भी शुद्धि दे रखी थी, मतलब वाक्य की भी शुद्धि। अच्छा, जैसे मैं थोड़ा सा अब रीजनिंग में अगर डीप में जाना चाहूँ, क्योंकि रीजनिंग का मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा हाई क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन किसके देखने के लिए मिले? कुछ नहीं, बिल्कुल रीडिंग तो बड़ी सिंपल थी बस में। मेरा कहने का मतलब है सर कि 4 पोर्शन है, उसमें से सबसे ज़्यादा मिले थे सिलोजियम के इतने, मतलब ये चीज़ यो है, कौवे पक्षी है, ये वाले मिले थे 5-6 क्वेश्चन। अच्छा, यानी कि कौवा पक्षी इस तरह भी। अच्छा, मेरे को बताइएगा नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी कि कोई फिगर छपा आ गया, पेपर कटिंग आ गया, एक फिगर में से दूसरा फिगर निकालना है, 3 फिगर दे दिया, अगला फिगर को ऐसा आया था, आधा फिगर दे दिया था, आधा ढूंढना था उसमें से, ऑप्शन में से वो सेट करना था। कौन सी आकृति छिपी हुई है में से सही? हाँ भाई सर, और कौन सा मिरर से आया था कोई क्वेश्चन उल्टा? मिरर से भी था, मिरर से भी था। सर, वो जल प्रतिबिंब था या दर्पण प्रतिबिंब? क्वेश्चन थोड़ा सा बताइएगा। वो अक्षर बने थे SR बना, जो बनाता है उसको दर्पण। हाँ, मेमोरी लिखा था, मेमोरी को दर्पण के द्वारा कैसे? अच्छा, यानी कि मेमोरी एक वर्ड शब्द लिखा था, पूरा मेमोरी को उल्टा करना था। तो M कैसे उल्टी होती है, I कैसे उल्टी होती है, फिर M कैसे उल्टी होती है? सर, ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आप कितना एक्सपेक्टेड करते हैं अपना इसको? वो तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो रिजल्ट आएगा जब आएगा। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ बोलता है, उसमें कुछ नहीं है, जब रिजल्ट आएगा हम पास हैं तो अच्छा है। और हम उससे थोड़ा सा नए बच्चों को थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि सर लगभग सबने इतना इन लोगों से एवरेज। सर बताइएगा लगभग 90+ तो नॉर्मली मार के आ रहे सभी बच्चे। हाँ, 90+ तो आपका क्वेश्चन बताया आपने 90+, ठीक है ना? आप बताइए सर। बस इतने ही समथिंग में ऐसे ही है। 90+ आपका राइट है, यानी कि अपने एवरेज से। सभी का ऐसा ही होगा सर, आप बताइए। जो एवरेज से ऊपर कूदेगा वही जीतेगा। आप बताइएगा थोड़ा, कितना एवरेज लगा रहे हैं? 110 तो होगा ही होगा। भाई ने बताया 110 टॉप करेंगे। भाई के लिए एक समोसा और लाया जाए। सर, आप बताइएगा। बता तो रहा है 90-100 के आसपास ही है। हाँ, 100 के आसपास। मतलब अटेम्प्ट तो सभी 160 कर पाएंगे, ठीक है नहीं, लेकिन एवरेज यही है 90+ ही बस। सर, आप देखिए सर, जो क्वेश्चन आपने बताया वो तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आपकी मेमोरी में रिकॉल हैं जो 50% डाउट में अटके हुए थे, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा याद कीजिएगा। इसको ये हो सकता है, ये होता है, क्योंकि 2 तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, ये वाला नहीं हो सकता, ये, लेकिन 2 में से कोई ना कोई हो सकता है। इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं अल्फाबेट सीरीज से, मतलब सीरीज का दूसरा पद हटा दिया
दिया जावे और फिर उसे सीरीज को उल्टी कर दिया जावे, तो ये पद 6 से 7वां ऐसे क्वेश्चन आ रहे। सर सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन थे सिटी में। हाँ सर सिटिंग अरेंजमेंट दो टाइप की होती है, एक तो गोले में बैठा देता है, एक तो था लाइन में बैठा रहे हुए, उसका मतलब 2 आदमी ऊपर से हटा दिए तो कौन सा स्थान होगा, बीच में एक जे वाला था। और एक ऐसा था कि गोले में बैठे हुए हैं, गोले में नहीं टेबल पे बैठे हुए, मतलब गोल उसमें था एक ऐसी। 2 थे। अच्छा मतलब ये पद नहीं पूछ रखा था कि इसके दाएं कौन सा होगा, ऐसा कुछ नहीं, नंबर ही पूछ रखा था टोटल कितने व्यक्ति हैं। हाँ बस दाएं से या बाएं से कौन से नंबर पे है। अच्छा इस तरह से पूछा गया था। इस तरीके से। अच्छा सर एक चीज़ बताइएगा, आपने जिस तरह से प्रिपरेशन की थी, जो चीज़ें ज़्यादा पढ़ी थी, क्या सर उससे एक्सपेक्टेड आया या बिल्कुल पलट गया? हमने वो पढ़ा था आउटपुट इनपुट तो दिखाई नहीं दिया पेपर में जी कहीं भी, और हम जो सोच के आए थे मतलब इतना हार्ड पेपर, इतना हार्ड नहीं आ रहा, मतलब नॉर्मल आ रहा। सर मैं तो आप दोनों से जानना चाहूँगा, डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई क्वेश्चन था जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, लाइनें होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें से 4-5 क्वेश्चन निकालने होते हैं, एक कंपनी का इतना व्यापार, एक सर्किल का इतना खर्चा, पाई चार्ट का था ऐसा कुछ, पाई चार्ट था। उसको डाटा इंटरप्रिटेशन, हाँ वही पाई चार्ट का था, परसेंटेज में था कि मतलब इतने मजदूर हैं। सर 1 मिनट आइएगा, 1 मिनट के लिए, भाई साहब थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई क्वेश्चन था, जैसे कि ग्राफ होते हैं, एक ग्राफ एक कंपनी की इतनी आय है, पाई चार्ट था ना, ग्राफ जरूर था कि मतलब कंपनी की इतनी स्कोर बढ़ रहे हैं, उसमें से 2-3 क्वेश्चन कम से कम निकलते हैं ना। हाँ औसत था उसमें, दो ग्राफ थे उसमें और 2 क्वेश्चन थे यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन थे पेपर में। 2 ग्राफ आए थे उसमें। जी, उसको आप किस में इंक्लूड करना चाहेंगे, मैथमेटिक्स या रीजनिंग? रीजनिंग समझो यार, मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स का ही हाँ। देखिएगा औसत ये निकालना है तो जी। मैथमेटिक्स। ओके थैंक यू भाई साहब। ये आज का ओवरव्यू था, आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंटों ने जिस तरह की तैयारी की थी उससे रिलेट करके पेपर बिल्कुल नहीं आया है। करंट अफेयर से एक क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला है, जियोग्राफी से एक क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला है, पॉलिटी का क्वेश्चन अच्छा खासा आप लोगों को पोर्शन देखने के लिए मिला। अगर पॉलिटी की मैं बात करूं, ठीक है ना, अगर पॉलिटी के बाद में अगर मैं नेक्स्ट सेशन पर जाऊं तो साइंस में एक भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। अगर आपका कल पेपर है तो आप साइंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, करंट अफेयर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर इस पैटर्न को फॉलो करती है तो हो सकता है और भी क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन डिपेंड नहीं करता कि आप ये 100% प्योर हो, कल का पैटर्न चेंज भी हो सकता है। बट थोड़ा सा जो ओवरव्यू देखा जाए तो आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। अब उसके बाद में थोड़ा सा मैं बात करूं एनालॉजी से क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, फिर उसके बाद में कथन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। देन आफ्टर दैट अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं, अगर मैथमेटिक्स में घुस जाऊं, SI/CI से क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन देखने के लिए मिले। तो इन टॉपिकों को आप अपना 100% दें, इनको अच्छे से रिवीजन करें। और थोड़ा सा आगे मैंने भाई साहब से जाना था तो भाई साहब ने मुझे बताया था कि पॉलिटी से क्वेश्चन अच्छे खासे आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल्स में भी आपको जिस तरह से संविधान संशोधन हो गया उससे क्वेश्चन आ गया है। और उसके बाद में थोड़ा सा और अलग से लिया जाए तो और बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं आपने। बट 1 मिनट रुको बेटा, थोड़ी देर में बता रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए इस पेपर में मिले हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिवीजन करना है जो आप पढ़ चुके हैं। एक्स्ट्रा ऊपर से कुछ नहीं आ रहा। करंट अफेयर ना कोई नियुक्ति आई है, ना कोई सैन्य अभ्यास आया है, ना कोई दिवस आई है, ना कोई इंटरनेशनल रिलेशन आया, ना ही कोई स्टेट से क्वेश्चन आया। जो स्टूडेंट्स ने बताया था उसी का ओवरव्यू मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए थैंक यू सो मच, ये आज का ओवरव्यू था। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के ओवरव्यू में। हम भी यार सर